गुड इवनिंग। आई थिंक आप सभी लोगों को लिंक आज मिल चुका है और आप सभी लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। जितने लोग यहाँ पर भी नहीं रह गए हैं, प्लीज वो ज्वाइन कर लें। हमेशा की तरह मैं हमेशा कहता हूँ, आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन आपके साथ लेकर आए हैं, कुछ नए प्रोडक्ट के साथ। हाँ जी, केआरएस आपके लिए कुछ नए प्रोडक्ट के साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन आज आपको प्रोवाइड कराने वाली है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है। कहते हैं ना कि शहर के अंदर, ज्यादातर शहर सिटी का अगर मैं काउंट करूं, तो शहर के अंदर बढ़ती हुई सबसे तेजी से जो बढ़ने वाली महामारी है वो है डायबिटीज। और आज हम बात करने वाले हैं उसी के ऊपर। तो मैं आप सभी का जोरों शोरों से आज स्वागत करता हूं। मैं महेश कोहली, केआरएस एजुकेशन सेल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और आप सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, तो प्लीज आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, आप सभी लोग अपना ईयरफोन या एक शांत जगह पर बैठ के इस ट्रेनिंग मीटिंग को जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज का सेशन हमेशा की तरह आज भी खास होने वाला है और हमेशा की तरह आज भी नॉलेज से भरपूर होने वाला है। कि नॉलेज कौन देने वाला है, ये आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। हमारी माननीय सम्मान्य डॉक्टर साहिबा जो यहाँ पे आ चुकी हैं। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा, जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, इस लिंक को जबरदस्त तरीके से अपनी टीम में फॉरवर्ड करते रहिएगा, ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज होगा इस प्रोडक्ट के बारे में। मेरे पास काफी लोगों का कॉल आता है, कहते हैं कि सर ये प्रोडक्ट है, ये किसके ऊपर काम करता है, ये वो प्रोडक्ट है, ये किसके ऊपर काम करता है। वो जो नॉलेज उनके पास प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, या तो वो उनके सीनियर्स की वजह से नहीं पहुंच पाता है, या वो उनकी खुद की कमी होती है, जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं या जो लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, आप उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है या अपने बिजनेस को चार चांद लगाना है, अपने आप को बढ़ाना है, तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह भरपूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फील्ड में कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये आपको पता होना चाहिए। और आज का जो क्वेश्चन मार्क जो टिका हुआ है, वो हमारा हेल्थ के ऊपर, यानी कि हम बात करने वाले थे जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली महामारी है, वो है आज के टाइम में डायबिटीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को लेकर मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर हाँ, इस टॉपिक के बारे में सुनने के लिए मैं भी बहुत जोरों से इच्छुक हूँ। बहुत उत्साह के साथ मैं इच्छुक हूँ और बैठा हूँ इस टॉपिक के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन सुनने के बारे में, कि डायबिटीज से कैसे हम निजात पा सकते हैं, डायबिटीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और केआरएस के प्रोडक्ट को यूज कर शेयर करके अपने आप को और बेहतर हम बना सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो बुलाना चाहूंगा हमारी कंपनी के माननीय सम्मान्य डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर जगमेश्वरी मैम को। अगर मैम मेरी वॉइस आप तक पहुंच पाई है, तो आप आए और वो इन्फॉर्मेशन हम सभी को वो प्रोवाइड कराएं, कि कैसे हम केआरएस के न्यू और यूनिक दो फ्लेवर में हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं, उनको यूज करके अपने आप को बेहतर कर पाए। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और बखूबी आशा करता हूँ मेरी वॉइस आपको एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। और हम हमेशा की तरह आप सब आपसे आज सुनने के लिए और समझने के लिए रेडी हैं, और एक इच्छुक, एक बेहतर तरीके से अपने आप को फिट करने के लिए रेडी हैं। तो मैम, मेरी वॉइस आप तक क्लियर है क्या? हाँ जी महेश जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो एवरीवन एंड कैरी ऑन एंड सुनते हैं मैम को। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं डायबिटीज़ को लेके रेगुलर हेल्पलाइन नंबर पे। और आई रियली रिक्वेस्ट कि आज जो मैं लेक्चर दूंगी प्लीज़ उसको समझिएगा, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है जो कि मल्टी फैक्टोरल है। और मल्टी फैक्टोरल मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ इन्वॉल्वमेंट होने के बाद होती है, पहला पॉइंट। और जब हो जाती है तो बहुत सारे ऑर्गन्स को बॉडी में डैमेज करती है, जैसे आंखें हैं, ब्रेन है, बहुत कुछ है। सो प्लीज आज का टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझिए, और कुछ गाइडलाइंस मैं स्पेशली दूंगी। फिर हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और वो प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। बट पहले समझना जरूरी है, पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, राइट? ओके, सो आज का हमारा जो
टॉपिक है रिलेटेड टू डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ के दो प्रोडक्ट हैं जो अभी हमारे लेटेस्ट लॉन्च में हैं। और इनकी लॉन्चिंग के कारण जो है वो बिकॉज इनको कुछ और लेवल पे इम्प्रूव किया गया है सो दैट कि आप लोगों को उसका बेस्ट बेनिफिट जो है वो मिल सके। राइट। सो डायबिटीज, सबसे पहले डायबिटीज से रिलेटेड हमारे दो प्रोडक्ट आए हैं जो कि डाइबोफिट कैप्सूल्स के नाम से हैं, और दूसरा हमारा डाइबोफिट सिरप के फॉर्म में आया है। और ये ऑन डिमांड है बिकॉज क्योंकि क्या है कि बहुत सारा सप्लीमेंट लेना पड़ता था हमें डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। सो दैट्स वाई एक न्यू कंपोजिशन जो है वो प्लान आउट की गई, उस पर काम किया गया प्रॉपर, और उसके बाद जो है ये दोनों कंपोजिशन आप लोगों की हेल्थ के लिए जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायबिटीज क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये नहीं समझ पाते कि डायबिटीज क्या है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, और जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली हमें क्या करना है। डायबिटीज या मधुमेह, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं शुगर की प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए इस समय जो रिसर्च बताती है, जो WHO का सर्वे बताता है कि 39.2 मिलियन पीपल जो हैं वो वर्ल्ड वाइड 2000 में जब ये सर्वे किया गया था तब देखा गया था कि इतने लोग जो हैं वो डायबिटीज से इफेक्टेड हो चुके थे। और जो प्रिडिक्शन किया गया, जो WHO ने बताया कि आने वाले 2030 में, मतलब 2030 में जाके जो है ये नंबर 71.2 मिलियन लोगों को जो है वो डायबिटीज से इफेक्टेड करने वाला है। और हम देख रहे हैं, हम जान चुके हैं कि इस समय इंडिया जो है वो डायबिटीज की कैपिटल भी बन चुकी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके अंडर सारी टर्म्स कंडीशन हेल्थ सेक्टर में जो है वो ओके की जाती हैं या बताई जाती हैं, और उनके सर्वे को ऑथेंटिसिटी वर्ल्ड वाइड माना जाता है। ये ऐसा सिस्टम है जैसे कि आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हम उसके ही जो है वो ठप्पे से मानते हैं कि भाई ये काम, जो ये प्रॉब्लम है ये उनका आ गया है, ओके, तो मतलब ये प्रॉब्लम 100% ऐसे होने वाली है। तो उसी तरीके से WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो डायबिटीज की कैपिटल है, और 2030 तक जो है वो 79 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज से इफेक्टेड होने वाले हैं। और इसके बचाव के लिए हमारे को बहुत जरूरी है बहुत सारे चेंजेस करने। सिर्फ एक आधा चेंज करके हमें फायदा नहीं होने वाला, हमें मल्टीपल तरीके से बहुत सारी चीजों को इकट्ठे अपनाना पड़ेगा, तो हम इसका एक रिजल्ट देख सकते हैं। क्योंकि जब डायबिटीज होती है, हम सब जानते हैं, हमें लगता है डायबिटीज हुआ मतलब हमारा जो पैनक्रियाज है जहां से कि इंसुलिन बन के आ रहा है, एक्चुअल में वहां पे प्रॉब्लम है। बट रियलिटी में आप समझ लीजिए कि डायबिटीज आपको अगर पेट में दिक्कत है तो भी हो सकती है, आपका लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो भी आप डायबिटिक हो सकते हैं, और अगर आपके पैनक्रियाज का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है तो भी आप डायबिटिक हो सकते हैं। तो ये तीन मेजर रीजन हैं जिसके कारण आप डायबिटिक हो सकते हैं। एक ऑर्गन नहीं, ये तीनों ऑर्गन पे इम्पैक्ट आता है, और चौथा ऑर्गन होता है किडनी का। और फिर ग्रेजुअली वो हमारे हार्ट पे भी इम्पैक्ट करता है, हमारे ब्रेन पे भी इम्पैक्ट करता है, और हमारे पूरे इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। तो बेसिकली क्या है कि हमें डायबिटीज हो क्यों रही है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज में हो क्या रहा है। देखिए मान लीजिए आपने दो रोटी खाई, और वो दो रोटी खाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, बदल गया। अब जो ये प्रोसेस है ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज क्या करता है, हमें ताकत देता है। आप सबने कई बार हो सकता है
कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज लगवाना पड़ता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। कमजोरी आ गई, बहुत ज्यादा दस्त लग गए तो भी ऐसे लगता है कमजोरी आ गई, तो एक आधी बोतल जो है वो ग्लूकोज की लगती है और वहां से हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो ग्लूकोज हमारी बॉडी एज अ एनर्जी, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता है। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जैसे कि आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या स्कूटर में पेट्रोल डलवाते हैं या गाड़ी में आप डीजल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी चलने लायक होती है। अगर पेट्रोल या डीजल नहीं होगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। उसी तरीके से बॉडी के लिए जो फ्यूल है, बॉडी जो एक सिस्टम है, उसको चलाने के लिए हमें ग्लूकोज भी चाहिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्यूल है वो है। उसके अलावा भी बॉडी जो है वो चर्बी से भी अपने आप को चलाती है, प्रोटीन से भी अपने आप को चला लेती है बहुत इमरजेंसी केस में, क्योंकि बॉडी कभी भी प्रोटीन को लॉस नहीं होने देना चाहती है। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम खा रहे हैं वो शुगर में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, और वो ग्लूकोज हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। और इंसुलिन बनता है हमारे पैनक्रियाज में। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो भी दिक्कत है। अगर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है तो भी दिक्कत है। और एक ऐसा फेज भी होता है जहां पर इंसुलिन का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होता, शरीर इंसुलिन बना ही नहीं रहा। सो ऐसी 3 जगहों पे जो है वो पेशेंट को डायबिटिक बोल दिया जाता है कि आप डायबिटिक हो गए हैं। सो डायबिटिक जो है वो 3 तरीके से होते हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है और जेस्टेशनल डायबिटिक है। समझ लीजिए, डायबिटीज और भी बहुत तरीके की होती है। इसके वेरिएंट अगर मैं देखूं तो 6-7 वेरिएंट हैं, जिसमें कि ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण भी होती है, टाइप 3 भी होती है। सो हम उतनी कॉम्प्लिकेट केस में नहीं जाएंगे, हम बेसिक के बारे में बात करते हैं जो हम सब जानते हैं। शुगर की दिक्कत हो गई, 40-45 के बाद की उम्र आई और हमें शुगर की दिक्कत हो गई, मतलब कि हमें टाइप 2 डायबिटीज है, मतलब दूसरे तरीके वाली जो शुगर है उससे हम ग्रस्त हुए हैं या उससे हम इम्पैक्टेड हुए हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, कि जब जो है वो मदर बच्चे को जन्म देने वाली है, उस वक्त में बॉडी के ऊपर लोड गया, फिजियोलॉजिकल लोड आया, जिसके कारण जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा, जिसके कारण माँ में जो है वो शुगर होने की दिक्कत बढ़ जाती है। और अगर ऐसे केस में मदर को शुगर होती है तो बच्चे में आने वाले वक्त में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को अपने खान पान का ध्यान देना बहुत जरूरी है जब वो प्रेगनेंसी में है। उसके अलावा आती है हमारी टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 वो कंडीशन है, इसको ध्यान से समझिए, ये वो कंडीशन है जो बचपन में किसी भी उम्र में जो है वो पेशेंट को हो सकती है, और मैक्सिमम 20 साल तक जो है इसका ऑनसेट माना जाता है, कि 20 साल तक अगर किसी को शुगर हो जाती है, 14 साल 15 साल का कोई बच्चा है या 5-6 साल का कोई बच्चा है, इवन 3-4 साल का भी कोई बच्चा है, उसको भी डायबिटीज जो है वो हो सकती है। और ऐसी डायबिटीज को हम कहते हैं टाइप 1। अब टाइप 1 का मतलब क्या है, समझना जरूरी है कि हम कौन सी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। टाइप वो डायबिटीज है, टाइप 1 वो डायबिटिक कंडीशन है जहां पर शरीर में इंसुलिन का बनना ही पॉसिबल नहीं है, बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही, क्योंकि जो पैनक्रियास के सेल थे जहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा था वहां पर दिक्कत है। वो सेल या तो डैमेज हो गए हैं, डीजेनरेट हो गए हैं, जिसके कारण वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे। और जब भी ये कंडीशन डायग्नोज होती है तो पेशेंट को सीधा इंसुलिन के इंजेक्शंस पे डाल दिया जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दिए जा रहे, क्योंकि बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही, और शुगर आप खा रहे हैं, खाना तो आप खाएंगे तीनों टाइम, अब वो खाना शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो शुगर में कन्वर्ट होने के कारण ब्लड में, खून में उस ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ने लग गया। आगे तो क्या है कि इंसुलिन आएगा, आके उस सारे शुगर को पकड़ेगा और हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देगा। बट अब यहाँ पर क्या है कि इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा, और उस कंडीशन में
शुगर का जो अमाउंट है वो खून में बढ़ने लग गया, जिसके कारण ऑल ऑफ अ सडन जब टेस्ट कराया जाता है तो 350-400 शुगर आने लग जाती है। ऐसी कंडीशन में डे 1 से मरीज को जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शन ही देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम वो नहीं देंगे तो क्या होगा, खून में शुगर का लेवल बढ़ता रहेगा, जिसके कारण पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, उसके ब्रेन में भी इम्पैक्ट आ सकता है और उसका किडनी का भी फेलियर हो सकता है अगर हम इसको थोड़ा सा भी निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी हम कंट्रोल नहीं कर रहे, खाई जा रहे हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन ले नहीं रहे हैं, तो ये दिक्कत आ सकती है। बट ये जो दिक्कत आती है ये ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है, या 20 साल तक की उम्र तक ये वाली डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ते हैं, और इस कंडीशन में हमें इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है इंसुलिन का। दूसरा आता है टाइप 2 डायबिटीज। ये वो डायबिटीज है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ, जो हमारे केआरएस ग्रुप की तरफ से प्रोडक्ट बनाए गए हैं, उनका इस्तेमाल करें तो हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने खान पान का भी ध्यान दें तो भी हम अपनी डायबिटीज को साथ में रिवर्स कर सकते हैं। समझिए, मैं दवाई ले रही हूं, लेकिन उस दवाई लेने के बाद मेरा परहेज नहीं है, तो क्या होगा, मैं जोन सी मर्जी दवाई ले लूं, यहां तक कि मैं इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगवा लूं, लेकिन अगर मेरा खाने पे कंट्रोल नहीं है, अगर मैं शुगर, चीनी, मीठा, शहद, शक्कर, चीनी हर तरीके से या मिठाइयाँ खाए जा रही हूँ, तो क्या होगा, मेरी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो भी आप खाएंगे वो ग्लूकोज में या शक्कर में कन्वर्ट होगा, वही शक्कर खून में जाके खून का लेवल बढ़ाएगी, जिसके कारण जब आप टेस्ट कराएंगे तो 250 शुगर आ रही है, 300 शुगर आ रही है। यही 250-300 शुगर जाके आपके हार्ट को, आपके किडनी को, आपके ब्रेन को डैमेज करना शुरू करेगी और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल, जो कि केआरएस ग्रुप की तरफ से बनाए गए हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। 100% हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में इनटेक भी कम करना पड़ेगा। आपका एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी भरते रहेंगे, जब वो ओवरफ्लो हो जा रहा है, जब तक आप टैप बंद नहीं करेंगे उसका ओवरफ्लो बंद नहीं होगा। तो टैप बंद करना मतलब कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें शक्कर का अमाउंट, चीनी का अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट हमें कम करना ही पड़ेगा, तभी हमारा मेडिकेशन जो है वो अच्छे से काम करेगा। नहीं तो आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, इंसुलिन तो बन रहा है, बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस भी कर रही है, लेकिन इंसुलिन का जो अटैचमेंट है, जाके उसने जो ग्लूकोज को पकड़ना है, वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा, जिसके कारण जो सेल है वहां तक इंसुलिन उसको कैरी करके, ग्लूकोज को कैरी करके सेल के अंदर तक नहीं लेके जा पा रही, और यही एक मेजर रीजन है जिसके कारण जो है वो पेशेंट को दिक्कत और परेशानी आती है। नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज पहले माना जाता था 50-60 साल की उम्र में जाके आती है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं 30-35 के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है। कारण है गलत तरीके से खाना खाना, सही तरीके से हमारा खाने का जो इनटेक है वो प्रॉपर ना होना, और उसके कारण जो है वो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, जिसको हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं। और ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण है, बैठे खाया, चलना फिरना नहीं, एक्सरसाइज नहीं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें जो है वो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। कई लोगों को जो है वो टाइप 2 डायबिटीज स्ट्रेस के कारण भी होती है, तो उस केसेस में योगा वगैरह बहुत अच्छे से काम करती हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, और ये जो टाइप 2 डायबिटीज है इसको हम अपनी केआरएस ग्रुप की तरफ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स के साथ रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब सिम्टम क्या आते हैं, पेशेंट को शुगर हो गया तो उसको प्यास ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, वजन या तो एकदम जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो एकदम से डाउन आएगा, 8-10 किलो वजन एकदम से गिर जाएगा,
सारा दिन ऐसे लगेगा सोए रहो, लेटे रहो, काम ना करो, मन नहीं कर रहा, शरीर में जान ताकत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि खून में तो शक्कर का अमाउंट बढ़ा हुआ है, चीनी का अमाउंट बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा हुआ है, बट वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि वो सही तरीके से इंसुलिन के साथ बाइंड नहीं हो रहा। सो इसीलिए सारा दिन हमें थकावट रहेगी, गिरावट रहेगी, लेग्स में दर्द होगी, बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा कि वीक फील कर रहे हैं, बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और कई लोगों में फर्स्ट टाइम जब शुगर डिटेक्ट होती है तो पता चलता है उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि यूरिन में भी ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो आ रहा है। देन आता है अनएक्सप्लेन्ड इन्फेक्शन, थोड़ी सी चोट लगी और वो चोट और घाव ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी डायबिटीज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। आप भी कभी गए होंगे डॉक्टर के पास, कभी चोट लगी और वो बहुत लंबे अरसे तक वो घाव ठीक होने पे नहीं आता, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या कहते हैं कि आप जाके प्लीज एक बारी ब्लड टेस्ट कराइए, शुगर टेस्ट करा के आइए। सो रीजन अगर हम लोग ऐसा कहते हैं तो उसका क्या है रीजन? ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि कहीं पर हमें जो है वो शुगर की दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी रिकवरी होना, ठीक होना उतना कम और उतना स्लो हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? जैसे अभी मैंने बात की कि अगर हमें डायबिटीज है तो प्रॉब्लम ब्रेन को भी इम्पैक्ट कर सकता है, हार्ट को भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर पेशेंट के पैर में छोटा सा चोट लग जाए और वो उसको ध्यान ना दे, और पेशेंट डायबिटिक है, तो धीरे धीरे जो है उसमें पूरा जहर बढ़ जाता है जिसके कारण पैर तक कटवाना पड़ सकता है। देन आता है किडनीज के ऊपर इम्पैक्ट। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। हमारे पास अक्सर क्लिनिक में कुछ ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं कि जिनको किडनी भी इम्पैक्टेड हो गई क्योंकि शुगर था, शुगर के कारण किडनी पे डैमेज आने लग गया, उसमें से प्रोटीन जो है वो निकलने लग गया, बॉडी से बाहर जा रहा है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। सो ये सब चीजें जो हैं वो बताती है कि हमें शुगर की दिक्कत है। देन आती है हमारी कि पैरों की तरफ, पेरिफेरल साइड्स पे जो है वो हमारा खून का दौरा कम होने लग जाता है, जिसके कारण हाथ पैरों में सुनसुनाहट या झुंझुनाहट टाइप महसूस होती है। ऐसे लगता है कि खून नहीं आ रहा, हाथ पैर ठंडे ज्यादा रहते हैं, शरीर में जो है वो ऐसे लगता है कि चिड़ियां चिड़ियां सी जैसे चल रही हो, ऐसा महसूस होने लग जाता है, जिसको हम टिकलिंग सेंसेशन या टिंगलिंग सेंसेशन भी कहते हैं। देन डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिस जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा ब्रेन का, और हमारे लेग्स तक का एक कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, और ये सब कारण जो है वो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन के कारण हो सकते हैं। देन डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी मतलब आंखों से, कई बार ऐसे होता है कि बार बार नंबर जो है चश्मे का बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो जब चेक कराते हैं तो पता चलता है पेशेंट डायबिटिक है, तो करके आई साइड में प्रॉब्लम आ रही है। सो उस कंडीशन में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो जाती है। और अभी मैं जब रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रही थी तो उसमें बता रहे थे कि ऑलमोस्ट जो है वो 2.5-3 लाख केसेस हर साल जो हैं वो ब्लाइंडनेस के, मतलब जिनको आंखों से दिखना बंद हो जाता है शुगर की कॉम्प्लिकेशन के कारण, ऐसे केसेस हर साल 2 लाख से 3 लाख के बीच में एवरी ईयर जो है वो नोट किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तभी मैंने कहा मल्टी एरिया पे इम्पैक्ट करती है। तो जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट करती है तो हमारा जो फोकस है वो स्टेटस क्या है? वो सारे मल्टीपल एरिया को ही ठीक करना, तभी हम उसको डायबिटीज से रिमूव कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो सबसे पहले आता है डाइट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप सोचते हैं, कई लोग मुझे मैसेज डालते हैं क्या हेल्पलाइन में कि जी हम इतने टाइम से दवाई ले रहे हैं, हमें नहीं फर्क आया शुगर का कारण, जब तक आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे साथ में, तब तक कोई भी दुनिया की मेडिसिन आप ले लीजिए आपको फर्क नहीं आएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट में शुगर का कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले आप प्रॉब्लम में हैं। आप 6-8 महीने अपना डाइट कंट्रोल करते हैं, फिर आप डाइटरी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, आपका शुगर अंडर कंट्रोल आने लगता है, आपके सेल तक जो इंसुलिन है वो काम करने लग जाती है। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप धीरे धीरे अपने खान पान में थोड़े चेंजेस, जैसे कि महीने में एक आध बार आपने कभी मीठा या चीनी ले भी ली तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगी। बट जब ऑलरेडी आपके लेवल 250-300 आ रहे हैं, उस पे आप शक्कर, चीनी, मिठाइयाँ खाई जा रहे हैं, बहुत सारा प्लेट भर के आप चावल खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप कहेंगे मैडम जी आपने तो बताया था ये प्रोडक्ट ले लीजिए लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ। सो आपको किस तरीके से खाना है उसके लिए मैंने ये चार्ट स्पेशली इस बार ऐड किया है। आधा जो हरा पोर्शन दिख रहा है उसमें आपने हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छे से धो के साफ करके उनका इस्तेमाल करना है, जिसमें कि पत्तेदार सब्जियां अच्छे से रहें। अगर आपकी किडनी में दिक्कत नहीं आई तो, अगर किडनी में दिक्कत आई है तो हरी पत्तेदार सब्जियां भी आपको नहीं लेनी है। उसके अलावा अगर सब कुछ ठीक है, सिर्फ डायबिटिक है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, जो हरे फल हैं उनका इस्तेमाल हम करेंगे। और दैट मीन्स कि हमारी जो ये प्लेट बना रखी है उसका आधा पोर्शन जो है वो हमारी सलाद से फिल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आधा पोर्शन आना चाहिए जहां पर कि हम प्रोटीन खाएं, मतलब दालें हो गई, दही हो गया, अगर जो लोग मछली ले लेते हैं या अंडा खा लेते हैं तो वो हो गया, दाल हो गई, पनीर हो गया। आधा पोर्शन हमारा बाकी की प्लेट उससे भरनी चाहिए। और जो पोर्शन बच जाए थोड़ा सा वाला, बिल्कुल छोटे वाला, वहां पर जो है वो आप अपना एक रोटी की जगह या फिर आप थोड़े से एक मुट्ठी चावल की जगह जो है उसको आप बना सकते हैं। और आपको कम से कम 2 से 4 लीटर के बीच में पानी का इंटेक भी रेगुलर करना बहुत जरूरी है। बट कोशिश करिए 2 से 4 लीटर के बीच में ही पानी रखें, उससे ज्यादा ना लेके जाएं। बट जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है, साथ में शुगर है, उनको पानी का इंटेक जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट रहता है। तो वो प्लीज अपनी रिपोर्ट्स पहले हेल्पलाइन में भेजेंगे, उसके बाद ही उनको राइट सोल्यूशन दिया जाएगा। सो ये हो गया हमारा कि सही तरीके से हमें अपनी प्लेट किस हिसाब से बनानी है। इसके साथ आप थोड़ा सा वॉक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस ना आए, ताकि आपकी हार्ट की कंडीशन जो है वो शुगर के कारण खराब ना हो। सो ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि अब हमें जो डायबो फिट केयर के नाम से हमारे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जो कि हम क्यारेस ग्रुप की तरफ से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि टोटली हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और जिनकी मेडिसिनल क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर आप थोड़ा सा अपना डाइट कंट्रोल करते हैं और 6 महीने तक इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स अपनी ब्लड शुगर लेवल में दिखने लग जाएंगे। इनफैक्ट ये आपको रिजल्ट्स 2 महीने में भी दिखने शुरू हो जाएंगे। बट जैसे मैंने कहा कि अपनी डाइट को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल्स की, कि ये जो कैप्सूल है ये आपको, अगर आपको शुगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, 250-300 से ऊपर आती है, स्पेशली खाना खाने के बाद वाली, तो आपको पर मील से पहले जो है ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। दिस इज मैंडेटरी। आप खाना खाने के साथ साथ इसको ले सकते हैं। और जो डाइबोफिट हमारा जूस है उसको आप खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले जो है उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। 5 ml से आप शुरुआत करेंगे, 1 चम्मच होता है 5 ml, और उसको आप यूज करेंगे थोड़े गुनगुने पानी के साथ। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो ज्यादा अच्छा और बेहतर कंट्रोल देगा। सो बेसिकली पहले हम कैप्सूल्स पे बात करते हैं, और ये दोनों इकट्ठे लेने जरूरी हैं। क्योंकि आप सोचेंगे एक प्रोडक्ट ले लेते हैं एक छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसकी कंपोजिशन इस तरीके से कर दी गई है कि आपका जो शुगर है, खाना खाने से पहले वाला, खाना खाने के बाद वाला और फास्टिंग शुगर लेवल्स जो है उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तभी एक पूरी कंपोजिशन बनाई गई, सो दैट कि आपको मल्टीपल
5-6 प्रोडक्ट्स इकट्ठे ना लेके आप ये 2 प्रोडक्ट्स को भी अगर कंज्यूम करते हैं तो आपको इसका काफी फायदा रहेगा। सो इसमें हरड़ है, इसमें इमली बीज है, इसमें करेले का बीज है, इसमें तेज पत्ता है, मेथी है, काली जीरी है, कलौंजी है, अश्वगंधा है, नीम है, गिलोय है। ये सब चीजें जो इसमें डाली गई हैं ये बेसिकली इसीलिए डाली गई हैं क्योंकि इनका मोड ऑफ एक्शन है हमारी शुगर को कंट्रोल करना। शुगर को कंट्रोल करने का मतलब कि जैसे कि इसमें जो हरड़ डाला गया है उसका काम है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इमीडिएटली रिड्यूस करना। अब समझिए थोड़ी सी बात, अगर आप ऑलरेडी कोई भी तरीके की दवाई शुगर के लिए ले रहे हैं, मैं फिर कहूंगी उसको इमीडिएटली बंद नहीं करना, आपने टेपर ऑफ करना है। टेपर ऑफ का मतलब है कि आप वो जो मेडिसिन ले रहे हैं 10-15 दिन वैसे ही लेंगे, साथ में आप डाइबोफिट की दोनों जूस और साथ में जो हमारा कैप्सूल है दोनों को इकट्ठा स्टार्ट करेंगे। 15 दिन तीनों चीजों को आप कंटिन्यूटी में लेंगे, जो आप दवाइयां खा रहे हैं उनको भी लेते रहेंगे और अपनी फास्टिंग शुगर को और खाना खाने के बाद वाली शुगर को हफ्ते में 1-2 बार चेक करेंगे और उनके लेवल से देखेंगे कि कितना लेवल डाउन आना शुरू हुआ। जब आपको लगेगा कि लेवल अच्छा खासा डाउन आ रहा है, हफ्ते के बीच में 10 दिन के बीच में जो है वो लेवल्स हमारे कम से कम 50 पॉइंट नीचे आ गए हैं, तो आप धीरे धीरे जो भी और दवाइयां या अंग्रेजी दवाइयां आप ले रहे हैं उनको ग्रेजुअली आप रिडक्शन पे लेके आएंगे। एकदम से वो बंद करके एकदम से आपको लगेगा तो बॉडी उसमें मैनेज नहीं कर पाएगी और पता चलेगा शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गए। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए सही तरीका यही है, जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुअली आपको उन दवाइयों को कम करना है और इन सप्लीमेंट्स को प्रॉपर तरीके से जो है वो कंज्यूम करना है। देन इसमें करेले का बीज डाला गया है जो कि हमारे अनवांटेड शुगर स्पाइक्स को रिड्यूस करता है। मतलब जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको क्या है, खाना खाने के बाद एकदम से शुगर जो है वो बढ़े नहीं। जैसे ही आपने शक्कर, चीनी या मीठे वाली कोई भी चीज खाई, आप बिल्कुल शुगर चेक कर लीजिए, आपका शुगर लेवल एकदम शूट करेगा। सो वो चीजों को अवॉइड करने के लिए इसमें जो है वो करेले का बीज डाला गया है और इस पे काफी रिसर्च वर्क भी किया गया है, जिसके बाद ये ऑथेंटिक दिया जाता है कि यस, करेले का बीज जो इसमें डाला गया उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, जो अल्कलॉइड कंटेंट उसमें से निकाला गया है, वो बेसिकली बॉडी के अंदर बढ़ रही शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, उनको लोअर साइड पे रखने में मदद करता है। और हरड़ जो इसमें डाली गई है बेसिकली वो क्या करती है कि जैसे आप जो भी मेडिकेशन आप ऑलरेडी शुगर के लिए ले रहे हैं जो आपके डॉक्टर ने दे रखा है, उसके साथ साथ जब आप इसको लेना शुरू करते हैं तो ये फास्टिंग शुगर लेवल्स को ड्रॉप आउट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। सो उसके बाद जो है वो आप अपनी दवाइयों को बंद कर सकते हैं। फिर आप ग्रेजुअली इसको जो है वो अगर यूज करें, कम से कम जो रिसर्च वर्क बताती है 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद आपको जो है वो एक डिफरेंस, कि पहले रिपोर्ट्स क्या थी खून की और 6 महीने बाद या 3 महीने बाद पहले कराइए, फिर 6 महीने बाद अपना HbA1c लेवल जो कि हमें 3 महीने की शुगर बताता है कि हमारे क्या लेवल्स रह रहे हैं एक्चुअली, एक फ्लो जो है वो शुगर का कितना रह रहा है बॉडी के अंदर, वो लोअर डाउन करने के लिए हरड़ बहुत ही बेनिफिटेड है। इसमें कलौंजी डाली गई है और जैसे मैंने कलौंजी के लिए पहले भी बताया था कि कलौंजी एक ऐसी हम कह सकते हैं हर्ब है या ऐसा एक न्यूट्रिएंट कंटेनिंग सीड है जो कि बॉडी के अंदर मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये जो कि हमारे को हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब शुगर का लेवल बहुत ज्यादा एक्सेस में बढ़ जाना, उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर जाना, कि जिसके कारण हमें पेशेंट को शक्कर या चीनी या हनी जो है वो इमीडिएटली देना पड़ता है। सो वो जो कंडीशन है उस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कलौंजी डाली गई है ताकि लेवल्स हमारे बेटर रहें, अच्छे रहें, अंडर कंट्रोल रहें, जिसके कारण आपको जो शुगर है वो ड्रास्टिक तरीके से जो डैमेज बॉडी के अंदर करेगा वो नहीं कर पाएगा। प्लस हमारे जो सेल हैं उनके रिवाइवल में भी जो है ये कलौंजी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है। और स्पेशली जो रिसर्च हुआ उस रिसर्च में देखा गया कि फास्टिंग शुगर लेवल्स में ड्रॉप आया, खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर में ड्रॉप आया,
प्लस जो 3 महीने की एवरेज शुगर कराई जाती है जिसको हम HbA1c लेवल कहते हैं, उसमें भी पेशेंट का जो है वो डायबिटीज का कंट्रोल हुआ। और 3 महीने से पहले वो टेस्ट नहीं कराया जाता जिसको हम HbA1c कहते हैं, ताकि हम उसका सही तरीके से फायदा देख सकें। तो 3 महीने के लिए रेगुलर जब आप डायबोफिट कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर टाइम पे अपनी मील्स के साथ इसको लेते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करती है। देन आती है काली जीरी। सो बेसिकली काली जीरी जो है ये हम इसको जीरा नहीं कहते हैं, ये एक जीरे का ही टाइप है, वेरिएंट है, मतलब उसी की फैमिली से निकला हुआ एक अलग तरीके का जो है वो एक हर्ब है या मसाला है, जिसको हम अपनी डाइट में जो है वो रूटीन में नहीं खा सकते। बट क्योंकि डायबोफिट जो है ये पूरा हमारा ऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड सारे जितनी हर्ब्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, सो वहां पर हम इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो हमारे पैनक्रियाज के सेल हैं, जैसे डायबिटीज हुआ और हमारे पैनक्रियाज के सेल धीरे धीरे जो है वो डेड होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं। सो उस कंडीशन में उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो है पैनक्रियाटिक सेल का मतलब जहां से इंसुलिन बन रहा है, जिसको हम पैनक्रियाटिक बीटा सेल भी कहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। प्लस जो मैं आयुर्वेदा का रिसर्च आर्टिकल देख रही थी तो उसमें लिखा था कि ये बॉडी के अंदर बढ़ रहे टॉक्सिन्स को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर टॉक्सिन बढ़ता है तभी किडनी जो है डायबिटिक पेशेंट की वो इम्पैक्ट होने लगती है, उसको प्रॉब्लम आने लगता है। सो ये बॉडी से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करने में मदद करता है, शरीर के अंदर उनको जमा नहीं होने देता है, और जिसके कारण जो है वो बेसिकली बॉडी का जो इंटरनल डैमेज है, वो इंटरनल डैमेज कहीं ना कहीं जो शुगर के कारण हो जाता है, हमारी नर्व्स में हो जाता है, हमारे ब्रेन पे हो जाता है, ये उन सब चीजों को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। देन इसमें गिलोय डाला गया है। पहले क्या था कि हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेने पड़ रहे थे, बट अगर आप अब डायबोफिट कैप्सूल्स को कंज्यूम कर लेते हैं तो उसमें गिलोय का एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है, ताकि एक कंट्रोल अमाउंट में जो है वो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहे। समझिए जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होता है, या कई पेशेंट्स में टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में भी हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारे अपने ही आर्मी है, समझ लीजिए अपने घर की जो आर्मी है वही अपने लोगों को अगर मारने लग जाए, तो सेम वो प्रोसीजर जो है वो डायबिटीज में होता है कि अपने ही इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही बॉडी के सेल जो कि इंसुलिन बना रहे हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। सो उन सब कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए इसमें गिलोय भी डाला गया है। देन आता है हमारा डायबोफिट सिरप, जो कि प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए, और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि क्यारिस ग्रुप का हमेशा हमेशा यही एफर्ट होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपको दिया जाए वो सेफ हो, हर्बल हो, और आपकी बॉडी को इंटरनली सेफ रखने में आपकी मदद करे, ताकि आप उसका भरपूर फायदा ले सकें। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फायदा तभी है जब आप उसको लंबे टाइम तक लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी जो है उन सब चीजों को अपने अंदर एक सही तरीके से काम करने में, क्षमता लाने में उसको हेल्प आउट करती है। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, खून अगर सही तरीके से पूरा बनता है तो 3 महीने का वक्त लगता है नए सेल खून के बनने में। तो आप सोचिए यहाँ पर तो पैनक्रियाज के सेल कितना डैमेज हो चुके हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो शुगर से इंपैक्टेड हुई और बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर गई। तो जो चीज टोटल डैमेज है उसको रिपेयर होने में कितना वक्त लगेगा, राइट? सो इसीलिए प्लीज पेशेंस के साथ 3 से 6 महीने का वक्त अपनी बॉडी को दीजिए। हफ्ते हफ्ते के बाद अपनी शुगर लेवल्स को चेक कीजिए, रेगुलरली खाना खाने के बाद वाली और सुबह फास्टिंग वाली, ताकि आपको लेवल्स का पता चलना शुरू हो, और धीरे धीरे अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करिए। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज या वॉक वगैरह को प्रॉपरली लेके आइए, ताकि जो हम डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं
वो भी सही तरीके से हमारी बॉडी में जाके जो है वो आपको भरपूर फायदा दे सके। सो डाइबोफिट जो हमारा सिरप बनाया गया है, ये 5 ml जो है वो आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, खाना खाने से पहले अगर आप 20-25 मिनट पहले 5 ml जो है वो पर मील, हर तीनों टाइम की मील से पहले अगर आप लेते हैं, अगर आपकी शुगर जो है वो 250-300 के लेवल पे रह रही है तो तीनों मील से पहले लेना है। अगर लेवल्स थोड़ी सी रेंज के आसपास हैं, जैसे 150 या 160 रह रहा है, तो आप उसको 2 मील्स टाइम पे भी ले सकते हैं, स्पेशली उस मील पे जहां पर आप ज्यादा खाना खा रहे हैं, प्लस या फिर वो मील जहां आपको लग रहा है कि आपका शुगर लेवल खाना खाने के बाद ज्यादा जंप हो जाता है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। सो इसमें कदम है, इसमें मेथी है, इसमें एलोवेरा है, इसमें जामुन है, इसमें दारू हल्दी है, प्लस इसमें मुलट्ठी डाली गई है, इसमें आंवला है, प्लस जैसे मैंने हमेशा बताया है कि बिना त्रिफला के, मतलब त्रिफला आंवला, बहीड़ा और हरड़, ये जब तक ये 3 कंटेंट किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में नहीं आते तब तक वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनता। अब ये क्यों है? क्योंकि लिवर जो है, जो हमारा मैदा है, कहा जाता है ना कि कमजोर हो गया, हमें लिवर टॉनिक लेना पड़ रहा है, तो वो क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज अगर लिवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो शरीर सिर्फ चर्बी में बदलेगा, और अगर चर्बी में बदलता जाएगा तो आपने सुना होगा फैटी लिवर हो गया। तो जिस दिन आपको पता चल गया कि फैटी लिवर हो गया, आंखें बंद कीजिए, आप डाइबोफिट का जो हमारा सिरप है उसको इमीडिएटली आप दिन में 1 बार या 2 बार शुरुआत कर दीजिए, ताकि जो लिवर आपका प्रॉब्लम में आया है उसको रिवर्स किया जा सके। प्लस उसके साथ एलो आंवला का जो जूस है उसका भी इनटेक आप रेगुलर कर दीजिए, ताकि आपका लिवर में जो फैटी चेंजेस आए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। क्योंकि जिसका लिवर फैटी हो गया, आने वाले 5 साल बाद वो 100% पर्सन जो है वो डायबिटिक होगा। ये क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है, और इनफैक्ट ये बहुत सालों से मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पर्सनली भी ये चीज ऑब्जर्व की थी, और हमने वहीं से उस पर काम करना शुरू कर दिया था। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पतले हैं तो आपको लग रहा है कि मेरा लिवर तो फैटी नहीं हो सकता, आपका लिवर भी फैटी 100% हो सकता है। इसमें विजय सर डाला गया है, इसमें मुलट्ठी डाली गई है, इसमें ब्रह्मी है, इसमें अश्वगंधा है, और इसमें जो है बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऐसी चीजों का डाला गया है जो कि आपके इंटरनल पूरे सिस्टम को, जैसे मैंने कहा, पैनक्रियास को ठीक रखना, पेट के सिस्टम को ठीक रखना, आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखना, और आपके लिवर को ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सर्कल पूरा सही चलेगा, बॉडी अपने आप को क्लीन करती रहेगी, डिटॉक्सिफाई करती रहेगी, तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। सो बेसिकली इसमें जो है बीटा सेल्स को रीजनरेट करने का, बीटा सेल कौन से सेल हैं? जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करके बिल्कुल वापस अपने तरीके से वो काम कर सकें, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकें, उसके लिए जो है वो आप डाइबोफिट जूस का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर कह रही हूं, अगर आपको लगता है आप एक प्रोडक्ट के साथ सब कुछ कर लेंगे, नहीं, आपको ये दोनों के दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, सो दैट कि इतनी प्रॉब्लम जो पूरे इंटरनल सिस्टम में आ चुकी है उस सबको हमें रिवर्स करना है। हमें अपनी पेट की हेल्थ को भी ठीक करना है, हमें अपनी लिवर की हेल्थ को भी ठीक करना है, और हमें अपने पैनक्रियाज के सेल्स को भी ठीक करना है, तो जाके हम डायबिटीज से अपने आप को बचा सकते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में समटाइम उनका लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो चर्बी को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि चर्बी को पचाने के लिए भी कुछ एंजाइम्स जो हैं वो पैनक्रियाज से ही आते हैं। अब पैनक्रियाज के सेल डैमेज होने शुरू हो गए तो वो एंजाइम्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके कारण चर्बी जो है वो भी अनपच फॉर्म में ही लिवर के पास जाएगी, और लिवर उसको उठा के सिर्फ डंप करेगा, शरीर के अंदर जमा करेगा, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। और रिसर्च वर्क बताती है कि अगर हम सही तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं
तो 4 से 6% तक पेशेंट्स में जो है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण जिनमें डायबिटीज आया है, उनमें इसको कंट्रोल किया जा सकता है और बीटा सेल का रिवाइवल भी पॉसिबल है। प्लस ये ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प आउट करती है। जो इसमें दारू हल्दी डाली गई है वो बेसिकली एक तरीके से बॉडी के अंदर जाके बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करना शुरू करती है कि बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को पकड़ती है और सेल के अंदर लेके जाती है ताकि उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस किया जा सके। प्लस ये हमारे जो पेट में आ रहा एक एंजाइम, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि पदार्थ है जिसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिकेशन भी कई पेशेंट्स को दी जाती हैं। तो वो इंट्रिंसिक की भी कमी होने के कारण जो बॉडी है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि जब आपने खाना खाया तो हमारे जो आते हैं वो पैनक्रियास को एक सिग्नल देती हैं, उनको बताती हैं कि हाँ जी इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू किया जाए। तो वो जो सिग्नलिंग का कनेक्ट है उसका जो एंजाइम है वो सिक्रीशन कम हो जाती है कई बार, जिसके कारण भी पेशेंट डायबिटिक होता है। तभी मैंने कहा पेट की हेल्थ को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिटेड हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से जो है वो डायबोफिट सिरप का इस्तेमाल करें। तभी मैंने इसको कहा आपको खाना खाने से पहले इसको लेने की जरूरत है ताकि वो सिग्नलिंग जाए, 15-20 मिनट पहले ही सिग्नलिंग प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए, जिसके कारण एंजाइम सिक्रीशन होगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा और प्रॉपर तरीके से इंसुलिन अपने लेवल पे जाके काम करना शुरू करेगी। प्लस इसमें जो जामुन डाला गया है वो एक्सेस शुगर को जो बॉडी के अंदर बन रही है उसको यूरिन से पास आउट करेगा, शरीर से बाहर फेंक देगा, ताकि शरीर में जो ब्लड में शुगर का लेवल है उसको बैलेंस किया जाके और उसका मात्रा जो है वो एक्सेस अमाउंट में बढ़े नहीं। सो ये दोनों प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए मैंडेटरी हैं। जो लोग भी डायबिटिक हैं उनको आज से ही ये दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। बट मैं फिर बोलूंगी जिनको फैटी लिवर हो रहा है या हो चुका है, प्लीज वो भी आज से ही डायबोफिट सिरप को 5 ml डेली इस्तेमाल करना शुरू करें। प्लस इसके साथ जो है वो येलो आंवला जूस का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करें। डायबोफिट जूस को गुनगुने पानी में जो है वो आप अपनी किसी भी मील से पहले जिस टाइम पे आपको लगे या मिड मील टाइमिंग्स में भी आप इसको ले सकते हैं, ताकि जो डैमेज सिस्टम, क्योंकि आज शुगर हुई है वो 10 साल पहले से बॉडी में चेंज होना शुरू हुआ, तो आज आपकी रिपोर्ट्स में शुगर आई है। रिपोर्ट्स में शुगर आना मतलब क्लिनिकली प्रूव हुआ कि आप डायबिटिक हैं, लेकिन प्रॉब्लम 10 साल पहले से थी। तो इसीलिए प्लीज अपने आप को सेव कीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया गया है। जिनको भी फैटी लिवर है वो आज से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से कर सकते हैं और अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। आज अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो हम डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस तो लेंगे ही, बट स्टिल अगर किसी की कोई भी क्वेरी रह जाती है तो 9289766398 पे आप हमें मैसेज प्लस अपनी रिपोर्ट्स के साथ अपनी क्वेरी को छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी जरूर भेज दीजिए ताकि हम आपको सही तरीके से सही सोल्यूशन दे सकें। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आप सभी लोगों ने इतना ध्यान से सुना और समझा। और बखूबी मैं यही कहता हूँ, हम मैम का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ खास और बेहतर होता है। और बखूबी आप सभी लोगों ने आज देखा होगा, आज का जो ट्रेनिंग है वो बेहतर रहा है। और आज का जो ट्रेनिंग है वो दो प्रोडक्ट के ऊपर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम एक है, प्रोडक्ट दो हैं। यानी कि आप जो डिसॉल्व कर सकते हैं अगर कैप्सूल फॉर्म में तो वो बेहतर है, या सिरप फॉर्म में तो वो भी मैम ने आपको सजेस्ट किया। बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, मैं देख पा रहा हूँ एक दो क्वेश्चन आए हैं जरूर, तो उन क्वेश्चन को बिल्कुल मैं लूंगा। और जो भी उनके क्वेश्चन है मैं जो नाम लूंगा तो वो प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें और क्वेश्चन को यहाँ पे रखें। तो प्लीज मैं यहाँ पे एक एक करके लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप अपनी बारी का रखें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ तो हमारे रफीकुल आलम जी है। रफीकुल जी, अगर आप मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। रफीकुल जी।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं। रफीकुल नहीं पहुंच रही है मेरी बात। कोई दिक्कत नहीं है। एल के रेंज नहीं है। एल के जी, अगर आपका तक मेरी आवाज वॉइस पहुंच रही है तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। एल के जी। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था, ये लिवर टॉनिक का इस्तेमाल हमें किस प्रकार करना चाहिए? जी, देखिए लिवर टॉनिक बेसिकली क्योंकि प्रॉब्लम स्टमक से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है, तो हमें खाना खाने से पहले ही लेना है और थोड़े से गुनगुने पानी में लेना है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करना है उसकी क्वांटिटी पहले छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, 5 ml से शुरू कीजिए। और जब आप इसको प्रॉपर तरीके से थोड़े गुनगुने पानी में सिप सिप करके लेंगे तो डेफिनेटली आपको जो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बेटर होने लग जाएंगी। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम लेना है मैम? बिल्कुल 2 टाइम लेंगे तभी फायदा होएगा। जी थैंक यू मैम। वेलकम जी। रफल जी, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ना, पॉपी शंकर जी का। पॉपी शंकर जी। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो। जी। हेलो, हाँ हाँ जी। मेरी आवाज हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते जी। वो हाँ, वो जो फैटी लिवर है वो एक मतलब वो सिरप देना पड़ेगा और कुछ नहीं? देखिए फैटी लिवर में मैंने आपको ये कहा है कि फैटी लिवर अगर आपका आना शुरू हो गया है तो मतलब ये प्रोडक्ट तो आपको देना ही है, ताकि आने वाले टाइम में आप डायबिटिक ना हो। मेन इम्पोर्टेंट अच्छा। बट अच्छा। डेफिनेटली क्योंकि लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बाकी के लिवर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर पुनर्वा देना है तो पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें लिवर टॉनिक लेना है तो वो साथ में लेंगे। और जैसे मैंने कहा कि एलो आंवला तो देना ही पड़ेगा अगर आप लिवर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा। 2-3 प्रोडक्ट उस पेशेंट को देने पड़ेंगे। बट यस, अगर डायबोफिट साथ में दे देंगे तो उससे ये है कि आने वाले टाइम में पेशेंट जो है वो डायबिटीज से इम्पैक्टेड नहीं होगा। राइट। अच्छा। और मैम जो किडनी जो मतलब जी। डायबिटीज के कारण जो किडनी फेल हो गया है तो उनको हम हाँ। एक दे सकते हैं? मुझे किडनी की रिपोर्ट्स देखे बगैर मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पेशेंट को नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि अच्छा। ये डिपेंड करता है कि किडनी जो है उसका जीएफआर लेवल क्या आ रहा है, मतलब कि अच्छा। कितने परसेंट तक किडनी जो है वो काम कर रही है, किडनी की क्षमता क्या है। क्योंकि जब किडनी इम्पैक्टेड हो गई है और कितना डैमेज हुआ है उसके हाँ। अकॉर्डिंग उसका पानी का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, उसका प्रोटीन का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पोटाशियम सोडियम हर चीज को ध्यान में रख के कैलकुलेटिव अच्छा। अमाउंट में देना पड़ता है। तो प्लीज ऐसे पेशेंट्स की पहले रिपोर्ट शेयर कीजिए, उसी के अच्छा। अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको रिकमेंड किए जाएंगे। ओके ओके मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम रफीकुल इस्लाम है। हाँ जी, बोलिए। मैं 174 ले रहा हूँ और 2 सप्ताह हो गया। लेने के बाद ठंड लगती है ज्यादा। लेने के बाद ठंड लगती है आपको ज्यादा? हाँ। ओके, तो आप किस टाइम पे ले रहे हैं और किस प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, पहले ये भी जानना जरूरी है। प्रॉब्लम तो ऐसे कुछ नहीं है। स्किन, मतलब आप स्किन अच्छी रखना चाहते हैं, ग्लोइंग रखना चाहते हैं, उसके लिए ले रहे हैं? जी जी जी। जी हाँ। ठीक है। तो देखिए ऐसा है, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब बिकॉज इसका जो इसमें सारा फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, राइट। सो फ्रूट एक्सट्रैक्ट के कारण समटाइम आपको ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ा ठंड लग रहा है, बट एक्चुअली उसको आप थोड़े से गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, डेफिनेटली वो ठीक रहेगा आपको। हाँ, गुनगुना पानी से लेता हूँ 2 टाइम। ओके, सुबह 2 टाइम सुबह। ले रहे हैं तो आप 1 टाइम लीजिए और कोशिश कीजिए कि जैसे थोड़ा सा वार्म एटमॉस्फेयर में बैठ के तब आप ले लीजिए, बिकॉज वो एक तरीके से फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, जूस है, बेरीज का, बहुत सारी जो हमारी बेरीज होती हैं उनका हाँ। एक्सट्रैक्ट है। तो उसकी क्वांटिटी जो है वो सिप सिप करके थोड़ा लीजिए और थोड़े से वार्म एटमॉस्फेयर में बैठ के, क्योंकि अभी थोड़ा सीजन चेंज हुआ है तो मे बी उसके कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो आप ले सकते हैं, उसके बाद आप डेफिनेटली उसको ऑफ कर सकते हैं। राइट। साथ में स्टार पावर और काउ कोलेस्ट्रॉम ले सकते हैं क्या?
बिल्कुल ले सकते हैं आप। इम्यूनो पावर जो कोलेस्ट्रम है उसका डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी वेलकम। सो थैंक यू फॉर द सेशन। आज का हम सेशन जो है वो डेफिनेटली लाइक ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर द सेशन। जय KRS। जय